क्यों भाई, हिस्सार वालों की आवाज को क्या हो गया? अरे ऐसी आवाज नहीं चलती। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? भाई रणजीत सिंह को सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करिए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा शीतलनाथ को भी प्रणाम करता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला हुकमचंद जैन, मुनीर बेग, पंडित नेकीराम शर्मा, दादा गणेश लाल और लाला लजपत राय को भी याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं हरियाणा की भूमि पर आया हूं तब हरियाणा के श्री गंगवा जी, श्री कुलदीप बिश्नोई जी, डॉक्टर वत्स साहब, राव नरवीर जी, स्वामी सुमेगानंद जी, डॉक्टर आशा खेदड़ जी, विनोद भयाना जी, श्री भव्य बिश्नोई जी, श्रीमती सावित्री जिंदल जी, छत्तरपाल जी, वेद नारंग जी, टेकराम कंडेला जी, गौतम सरदाना जी, अमरपाल जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, श्रीमान चौधरी रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह जी खड़े हुए, सभी लोग ताली बजाओ जरा रणजीत सिंह के लिए। और आज की इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, ताली बजाकर स्वागत करें हमारे देश के सबसे मशहूर एक बार खड़ा होकर सभी जोरदार ताली से खड़ा होकर सभी तालियां बजती रहे साथियों, तालियां, जोरदार तालियों। स्वागत अमित शाह जी का, हमारे बहुत आदरणीय और हमारे लोह पुरुष जिनका हमें सवेरे से इंतजार था, ऐसे हमारे लोह पुरुष हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं मोदी जी आरक्षण हटा देंगे। मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, हम आरक्षण को नहीं हटने देंगे। हेलो नहीं भाइयों बहनों, और कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को आरक्षण दिया है। हम 400 सीट आप दिला दो, एक गैर संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने का काम भी भारतीय जनता भाइयों बहनों, कि राहुल बाबा कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ट्रिपल तलाक वापिस करेगी। आपको ट्रिपल तलाक वापिस लाना है क्या? जरा माताएं बहनें बोले, लाना है क्या? भाइयों बहनों, पूरे हरियाणा के अंदर ढेर सारे विकास के काम मोदी जी ने करे। एक ही लोकसभा में 1,56,000 घरों में पीने का पानी पहुंचाया, 29 सस्ती दवाइयों के केंद्र खोले, 50,000 शौचालय बनाया, 50,000 गैस का कनेक्शन दिया, 18 लाख लोगों को मुफ्त 5 किलो अनाज दिया, 350 किलोमीटर गांव की सड़क बनाई और 13 लाख लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं। भाइयों बहनों, आप रणजीत सिंह जी को जब जिताएंगे, इनके नाम के सामने कमल का निशान, उस पर आपको बटन दबाना है। मगर मैं बताकर जाता हूं, रणजीत सिंह के नाम के सामने जो कमल का निशान दबाएंगे, वो बहुत सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आने वाले दिनों में जब 25 तारीख को चुनाव होगा,
कमल के निशान पर आप बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे? रणजीत सिंह जी को जिताएंगे? 400 पार कराएंगे? हरियाणा की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? आज दुनिया की फार्मेसी भारत बना हुआ है। भारत का नागरिक कोई भी युद्ध में फंसाओ, बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज यूपीआई का डंका पूरे भारत में बज रहा है। चंद्रयान पहुंचाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी हार को देखकर झूठ के आधार पर जीत प्राप्त करना चाहती है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी को 400 से देश से आतंकवाद को समाप्त, नक्सलवाद को समाप्त किया। एक जमाना था, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उरी और पुलवामा में हमला किया और 10 दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने सभी को, पूरे देश कोरोना का टीका लगाकर सुरक्षित किया। इस साल वालों, आप सभी को टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है भाई? और ये राहुल बाबा इस वक्त मजाक कि मोदी टीका है मत लगाओ। और मैं आप देश की जनता को पूछना चाहता हूं, इनका मानकर टीका न लगाया होता तो आज देश कोरोना से सुरक्षित होता क्या? जोर से बोले, होता क्या? राहुल बाबा, कोरोना जैसी महामारी में आपने राजनीति करने का, ऊंची राजनीति करने का काम। भाइयों बहनों, मोदी जी ने राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं। 24 के चुनाव में सिरसा से लेकर सोनीपत तक, पंचकुला से पलवल तक और हर जगह मोदी जी का विकास का कमल खिलेगा। भाइयों बहनों, ये 10 साल में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से हमारा हरियाणा की आर्थिक विकास दर 8% है। जीएसटी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति हरियाणा कलेक्ट करता है। ईज ऑफ डूइंग में हरियाणा टॉप पर है। 400 विश्व की फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय अपने गुरुग्राम में बने हैं और खाद्यान्न देने में देश में हमारा दूसरा नंबर, दूध में तीसरा नंबर और सामाजिक सुरक्षा का पेंशन हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज्यादा दिया जाता है। और स्वास्थ्य सुविधाओं में पूरे देश में पहले स्थान पर हरियाणा है। देश में जितनी गाड़ियां घूमती है, हर दूसरी गाड़ी हरियाणा से बनकर जाती है। जितने ट्रैक्टर है, हर दूसरा ट्रैक्टर हरियाणा से। अरे हुड्डा साहब, आपने क्या किया? चिट्ठियां लिखकर दामाद के दरबारी बने हुए थे आप। भाइयों बहनों, कांग्रेस का हाथ दिल्ली के जीजा के साथ और उनके शासन में पब्लिक, प्रदेश की जनता खाली हाथ। और मैं आज बताता, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, हरियाणा में भाजपा सरकार बनने के बाद हर गरीब के पास पक्का मकान है, शौचालय है।
गैस का सिलेंडर है, नल से जल है, किसान का कल्याण है और विकास का अनुदान भी यहाँ पर हो। भाइयों बहनों, दरबारी दामाद और लीडर्स की ये सरकार थी, इसकी जगह लोक कल्याण की सरकार नरेंद्र मोदी जी आए। मुझे बताओ हिस्सा वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो जरा, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका कर रखी, लटका कर रखी, भटका कर रखी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और माताओं, भाइयों, बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण राहुल बाबा, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को दिया गया, वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? मालूम है आपको क्यों नहीं गए? मैं बताता हूं। वो डरते हैं अपनी वोट बैंक से। और हिस्सा वालों, यहां बैठे हो ना, आप लोग उनकी वोट बैंक नहीं हो, उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए। उनके डर से राम महोत्सव में नहीं गए और आज देश में सवाल खड़ा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी धारा 370 को संभाल कर एक अनाथ संतान की तरह अपनी गोदी में खिलाती रही। मोदी जी आए और मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाया। और श्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठे हमारे बहुत आदरणीय हमारे पार्टी के इंचार्ज स्वामी समदेवानंद जी, हमारे मंच पर विराजमान श्री कुलदीप जी बिश्नोई, श्री दिसंबर वाल्मीकि जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, राव नरवीर सिंह जी, विनोद ब्याणा जी, भव्य बिश्नोई जी, बहन सावित्री जी जिंदल, जनरल डीपी वंश, चौधरी छतरपाल सिंह जी, श्री रणधीर जी पनियार और सभी सम्मानित मंच और हिसार लोकसभा क्षेत्र से आए सभी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ साथीगण, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान दोस्त और इस इलाके के लोकसभा के बनाने वाले सभी वोटर। मैं अभी क्योंकि अमित शाह जी ने आते ही फिर एक झज्जर के लिए रवाना होना है, इस करके आदेश आया कि मैं 2 मिनट उनके आने से पहले बोलूं। मेरे आने के बाद केवल अमित शाह जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे। मैं 2-4 बात आपसे कहूंगा कि एक तो अब फाइनल हम सब तैयारी करके हर जगह सभाएं करके हमारे लोग बूथ लेवल पे चले गए। सबसे पहला काम ये करना है कि जिस दिन पोलिंग हो, हमारा जिस घर में 5 आदमी वो 5 के 5 वोट डाले, एक वोट भी नहीं रहना चाहिए। और जिस घर में 7 है वो 7 का 7 वोट डाले। हम 100% पोल करें, कितनी भी गर्मी हो, कितनी आग बरसे, हमें तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। हमने एक ऐसे नेता का चयन करना है कि वो नेता जो देश का प्रधानमंत्री बनके इस देश को तलाश करे, देश के साथ साथ पूरी दुनिया को तलाश के, ऐसा हमें प्रधानमंत्री बनाना है श्री नरेंद्र मोदी जी को। दूसरा मैं आपसे कहूंगा कि जब इनका अशोक सम्राट जो थे वो जब पहली बार बने, देश के सबसे बड़ा साम्राज्य था, मैं इसी का स्टूडेंट रहा हूँ,
तो उनका जो पहला युग था वो तहलका मचा देने वाला युग था। उन्होंने एक युद्ध, दो युद्ध, 100 युद्ध करके हिंदुस्तान के सबसे बड़े चंद्रगुप्त सम्राट बने थे। और दूसरा जो उनका युग आया था तब उन्होंने लोगों को भेष बदल के रात के घर जा जाके हर आदमी की सहायता और उसका मदद करने का कार्य करा। ऐसे हमने जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है ऐसा प्रधानमंत्री बनाएंगे जिसका देश और दुनिया में डंका बजे। एक ऐसे प्रधानमंत्री का चयन करें जिसका हर पूरी दुनिया निगाह मान के देख रही है कि हिंदुस्तान के चुनाव में क्या होगा। 145 करोड़ की आबादी। अभी हमारे माननीय गृह मंत्री श्री हमारे अमित शाह जी अब पहुंचे हैं। अभी मंच पे जब आए तो पूरी भीड़ खड़ी होकर तालियां बजा के उनका स्वागत करेगी। हमारे देश के बहुत यशस्वी, बहुत मजबूत सरदार पटेल के बाद सबसे मजबूत गृह मंत्री हमारे मंच पे आ रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की शान को बढ़ाया दुनिया में। मैं उनके स्वागत के लिए कहूंगा, जब वो आए तो मैं कहूंगा सारी भीड़ खड़ी होकर उनका स्वागत करें। अभी सब प्यारे हमारे और मुझे कहा गया वहां के मंचासीन नेतागण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं युग पुरुष बिश्नोई रतन स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी की धरती को नमन करता हूं। और साथ ही इतनी भारी तादाद में, इतने काम के समय में जो आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने के लिए, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम नेताओं की ओर से आप सबका हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हरियाणा चुनाव के आखिरी चरण में है और अब फैसले की घड़ी है। और वो फैसला आप लोगों ने करना है कि आप देश का और अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। साथियों, सोच समझ के फैसला करना, कोई चूक मत कर जाना। 10 साल की सरकार मोदी जी की देखिए और 10 साल की सरकार आप यूपीए की देखिए। समझदार वोटर वो होता है जो हर चीज को नाप तोल के अपना फैसला करता है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के 10 साल में आप चाहे अखबार खोलते थे, टेलीविजन खोलते थे, अखबार पढ़ते थे, आए दिन कोई न कोई नया घोटाला आपको देखने को मिलता है। कभी आदर्श घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कभी रॉबर्ट वाड्रा घोटाला, कभी ये घोटाला, कभी वो घोटाला। लाइन लगी होती थी और हर शर्म से झुकता था कि ऐसी सरकार से ऐसे लोग देश चला रहे हैं जो सिर्फ भ्रष्टाचार को आगे बढ़ावा देते हैं, एक परिवार की जेब भरने का काम करते हैं। और 10 साल की सरकार आप मोदी जी की देखिए। तब आप अखबार खोलते थे, टीवी देखते थे, घोटाले मिलते थे। आज आप अखबार पढ़ते, टीवी खोलते हो, तरक्की की बातें आती हैं कि देश को बुलंदियों तक माननीय नरेंद्र मोदी जी लेके गए हैं। क्या कोई सोच सकता था कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बन सकता है? क्या कोई सोच सकता था हिंदुस्तान का हमारा प्रधानमंत्री चेयर करे और अमेरिका तक के राष्ट्रपति सामने बैठे हों? ये तब संभव हुआ जब हमारे पास माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला। तो साथियों, प्रण करके जाओ आज यहाँ से कि हम भी, हमारा परिवार भी, जहां जहां हम कह सकते हैं, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हम देश का प्रधानमंत्री बनाने में हमारा अमूल्य योगदान दें। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार को आप कैसे भूल सकते हैं? कभी 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव, आपका आज का किया हुआ फैसला अगली विधानसभा वाली सरकार का फैसला भी करेगा। 10 साल की सरकार और घोटालों की, भ्रष्टाचार की सरकार कोई समझदार वोटर कैसे भूल सकता है? ये भ्रष्टाचार के संगीन आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर लगे हुए, कोर्ट के अंदर भी है केस इसके ऊपर। कैसे उस भूमाफिया मुख्यमंत्री को आप भूल सकते हैं? कैसे कोई समझदार आदमी अपने बच्चों का भविष्य ऐसे भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी की आग में दे सकता है? इसलिए साथियों, किसी के बहकावे में नहीं आना। आपको सारी बात विस्तृत रूप से भव्य ने जरूर बताई होगी, मैं अभी बहुत लेट पहुंचा। इसलिए साथियों, जो चौधरी भजन लाल जी का अनुयायी है
जिसका थोड़े मन में मेरे प्रति स्नेह है, साथियों उनसे मेरी प्रार्थना है, एक एक वोट आप हरियाणा में हो या जहां बाकी चुनाव बचे हैं, आप माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालिए। यही प्रार्थना आपके पास में लेके आया था। अमित शाह जी पहुंचने वाले हैं। एक बार पुनः आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और इतने काम के समय में आप यहाँ पर आए, जनता जनार्दन होती है, इसलिए आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। प्रेरणा स्रोत आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच आ रहे हैं। मैं हिसार की जनता की तरफ से हरियाणा की पावन धरा पर उनका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। सीमा जी कैदपुरी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश चौधरी जी पहुंची है, उनका भी स्वागत है। मनदीप मलिक जी भी पहुंचे, उनका स्वागत है। ओम प्रकाश नारायण जी हमारे यहाँ मंच पे पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। रवि सैनी जी और हमारे गायत्री जी जो महिला मोर्चा की महामंत्री हैं, सबकी हमारे इंदिरा जी जो निशित रणजीत जी हैं, उनका भी यहाँ पर मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल आदान प्रदान करने में